बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी बडीज में स्वागत है। आज हम बोर्ड एग्जाम के पर्पज से पढ़ेंगे 10th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच, यानी केमिस्ट्री की वह ब्रांच जो सबसे महत्वपूर्ण होती है हर क्वेश्चन से, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑर्गेनिक। आप सभी समझ सकते हैं ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। ऑर्गेनिक यानी ऑर्गन, और ऑर्गन का मतलब आप सभी जानते हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं। ऑर्गन हमारे मिलकर बने होते हैं सेल से, और सेल किससे मिलकर बना होता है, एटम से। तो यानी ऑर्गन से, ऑर्गन का मतलब इसलिए क्योंकि ह्यूमन का पार्ट है, इसलिए हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, यानी लाइफ से संबंधित, द प्रोसेस ऑफ लाइफ ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन, हम कब कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसे कब कहेंगे, हम कब कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब कहते हैं, जैसे अगर आपके पास ये एग्जाम्पल CO2 के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर C है, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। जब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कोई कंपाउंड बनता है, इनकी वैलेंसी से मिलकर, तो अब हम इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का मतलब ही यही है, जो गैस हमारे घर में जिससे हम फॉर एग्जांपल LPG गैस का भी यूज़ करते हैं, वो हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। सुबह सुबह जब पापा स्कूटर चलाते हैं उसमें से जो गैस निकलती है वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन के लिए ज़रूरी क्या है, जब CH3 यानी कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल COOH, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आए, CH3OH, ये सब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह पार्ट जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कम जिससे मिलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी, वो ऑर्गन यानी लाइफ। और अब सबसे पहले इसकी कोई हिस्ट्री रही होगी, जब हम पढ़ रहे हैं हर किसी कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी कोई ना कोई प्रोसेस होती है जिसके पीछे, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट का ही दूसरा नाम होता है हिस्ट्री। जैसे 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 हम बढ़ते जाते हैं तो हिस्ट्री बदलती जाती है और हम चेंज होते जाते हैं लाइफ में। तो हिस्ट्री का मतलब यह है, सबसे पहले 1828 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम साइंटिस्ट ने बताया कि प्रत्येक हमारे शरीर में जो जितने भी यानी ह्यूमन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं, यानी जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो आप जानते हैं 1828 में होलर साइंटिस्ट आए, यानी केमिस्ट, जिन्होंने बताया वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी सबके लिए एक तरह से लागू नहीं थी, तो इसलिए सबसे पहले, इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने यह बता दिया, फ्रेडरिक होलर ने, कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ऑर्गेनिक, तो अब इसके बाद जब साइंटिस्ट आए तो इन्होंने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनाया, तो सबसे पहले कंपाउंड का नाम है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्श गैस। मार्श गैस इज अ हाइड्रोकार्बन है ये मार्श गैस। और इस मार्श गैस को हम क्या कहते हैं, मीथेन, IUPAC में। ये सब तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मार्श गैस, जो हमेशा कहाँ पाई जाती है, जितने भी दलदली स्थान हैं, यानी गोबर गैस, इसका पहला सोर्स गोबर गैस है, मार्श गैस का, जिसे हम IUPAC में मीथेन कहते हैं। बायोगैस उसे ही कहते हैं जिसका नाम गोबर गैस हिंदी में है। और अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, अब हम पढ़ेंगे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन का मतलब है हर किसी की एक ना कोई खूबी होती है जिसे हम कहते हैं यूनिक नेचर। और इसे यूनिक नेचर में कार्बन का सबसे पहला यूनिक नेचर है जिसकी वजह से वो अपने बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, जिसे हम कहते हैं केटेनेशन।
जिसे हम कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन यानी कार्बन बहुत लंबी चेन बनाता है, जिसे हम कैटेनेशन कहते हैं। वो भी कैसी चेन? जिसमें टेट्रा वैलेंसी होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी यानी अपने कार्बन अपनी चारों वैलेंसी जब पूर्ण कर देता है उसे हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट, सब जानते हैं टेट्रा वैलेंसी यानी कार्बन की चारों वैलेंसी एक कार्बन एटम से जुड़ी है, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड है इसमें? कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें भी कोवेलेंट, इसमें भी कोवेलेंट, इसमें भी, क्योंकि इसमें शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है कार्बन। ये जो चेन बना रहा है इसे हम कैटेनेशन कहते हैं, और जो कार्बन अपनी वैलेंसी कर रहा है इसे हम टेट्रा वैलेंसी कह रहे हैं। तो यूनिक नेचर ऑफ कार्बन तो हमने पढ़ लिया। अब आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बने कैसे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनते हैं? क्योंकि कार्बन के अंदर जब दो चेनों के गुण होते हैं, एक कार्बन ओपन चेन बनाता है, एक कौन सी? क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन और ओपन चेन में क्या डिफरेंट है? क्लोज चेन, कार्बन अपनी क्लोज चेन बनाता है जिसे हम क्लोज चेन कहते हैं, ओपन चेन कहते हैं। और क्लोज चेन में कार्बन अपनी बंद श्रृंखला यानी बंद चेन बनाता है। जैसे बंद चेन में ये आ गया जिसे हम बेंजीन कहते हैं, साइक्लोबेंजीन। ये इन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। कई बार एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। ये है साइक्लोहेक्सेन और ये है बेंजीन। और अगला टॉपिक, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? इसके उदाहरण हो सकते हैं CH4 और C2H6 और C2H2। अब ये आए कहाँ से? क्योंकि ओपन चेन के अंदर एक ऐसे क्या बन जाते हैं? हाइड्रोकार्बन की, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हम उसी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब ही यही है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो। और हाइड्रोजन और कार्बन जब भी बनता है तो इसके अंदर दो चेन है, इसके अंदर ओपन चेन भी होगी, क्लोज चेन भी होगी। तो हम अगला नेक्स्ट टॉपिक यही हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। यहाँ से अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, हाइड्रोकार्बन। अब आप सब जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन का टॉपिक हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला, जिसे हम ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों में पढ़ते हैं। तो यानी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन के अंदर जो कुछ भी कंपाउंड बनते हैं हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कई मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। और इसमें भी ओपन चेन होगी, एक ओपन चेन होगी, इसमें भी क्लोज चेन होगी आपके अकॉर्डिंग। और हाइड्रोकार्बन के अगर आपको एग्जाम्पल पूछे तो हाइड्रोकार्बन के अगर नेचुरली एग्जाम्पल है तो वो है LPG गैस। घर में जब आप सुबह सुबह रोटी मम्मी आपकी बनाती है तो LPG गैस बनती है, जिसे हम LPG गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है पेट्रोलियम। और तीसरी गैस है जिसे हम कहते हैं आपकी शुद्ध भाषा में CH4 मेथेन। ये मेथेन कहाँ से आया? ये मेथेन हमारा यहाँ से ओपन चेन से निकला है, जिसे हम कहते हैं ओपन चेन। और क्लोज चेन में आप सभी जानते हैं, क्लोज चेन में जितनी भी बंद श्रृंखला आ जाएंगी इसे हम बेंजीन कह देते हैं, और इसे हम कह देते हैं साइक्लो। अब इसके अंदर जब दो श्रृंखलाएं बन गई, यानी इसके अंदर भी तो दो होंगी, क्योंकि इसके अंदर क्लोज्ड चेन के अंदर भी क्या आ गया? साइक्लो। और एक ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक, क्लोज चेन वालों को एरोमेटिक, और इन्हें हम कहते हैं एलिफेटिक। ओपन चेन वाले यानी एलिफेटिक, क्लोज चेन यानी एरोमेटिक। और एरोमेटिक के अगर हमें एरोमेटिक नहीं मिलता जिसके अंदर बॉन्ड नहीं है तो हम कहते हैं साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड। तो अब क्लोज चेन के कितने पार्ट हो गए? एक एरोमेटिक,
एक साइक्लिक। अब हमारे पास अब इनका यूज तो आप ज़्यादातर 11th क्लास में पढ़ेंगे और इनका यूज भी 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड इनका बहुत महत्वपूर्ण पर्पस भी है। एक दो प्रश्न आपको जरूर आएगा इससे, अगर आपको कोई कंपाउंड का नेमिंग आ सकती है, इसकी भी नेमिंग आ सकती है, जैसा मैं बता चुका हूँ। बेंजीन, इसका फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इसकी होमोबोलस सीरीज क्या होती है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है होमोबोलस सीरीज। तो अब हम पढ़ेंगे ओपन चेन, जो कि ओपन चेन ही मेन ब्रांच ऑफ 10th यानी 10th से जिसके 10th क्लास में मेन टॉपिक है। और 10th क्लास के अंदर दो टॉपिक हैं, क्या क्या है? एक सैचुरेटेड, एक अनजबरदस्त, क्या है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच क्या होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन को जिनके बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम कह देते हैं एन, और डबल बॉन्ड है तो हम इसे कह देते हैं ईन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे हम कह देते हैं आइन। यानी जब किसी आपको हाइड्रोकार्बन में क्या दिख जाए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके एन लग जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो ईन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा आइन। और इस पूरे को अगर हम नाम देते हैं तो उसके आगे एल्कीन लग जाता है, जैसे एल्केन और एल्कीन और एल्काइन। ये इसका वैसा नेम है जिसे हम IUPAC के नाम से जानते हैं। अब इनका जैसे आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इसकी इनसे जो सीरीज बनती है तो इसी सीरीज को हम कह देते हैं, जैसे हमने इसके अंदर n इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर वैल्यू हम पुट करेंगे n = 1 तो हमें CH4 मिलेगा, n = 2 तो क्या मिलेगा? CH4, C2H6 मिलेगा। तो ये इज एग्जाम्पल ऑफ, और इसी सीरीज से पूरी लंबी एक सीरीज बनेगी जिसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब दूसरी एग्जाम्पल इसका भी आपको n = वैल्यू रखनी है n1 and n2, तो क्या बन गया बच्चों? यहाँ का स्पेस अब फिल हो गया। हम साइड में चलते हैं, चलो। अब हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई हाइड्रोकार्बन की, जिसे हमें पढ़ना है एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। हमें सब पता है, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी इसका प्रीफिक्स सफिक्स जो होता है इसमें ईन और आइन और ये सब लगता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ये इसके फॉर्मूले हो गए एल्केन, एल्काइन, एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन। और अब हमारे पास इस सीरीज से जो बन जाती है सारी सीरीज, पुट द वैल्यू ऑफ n इज द नेचुरल नंबर। इन्फिनिटी तक हो सकता है कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं। 5 मिलियन कंपाउंड, 5 मिलियन कंपाउंड्स खोजे गए हैं, जिसमें से अब इनके द्वारा जब सीरीज बनेगी तो इस सीरीज को हम कह देते हैं होमोलोगस सीरीज। तो नेक्स्ट टॉपिक, come to the next point, read this topic. Come to the next one is nomenclature. First topic is nomenclature is आपको वर्ड रूट पता होना चाहिए। सेकेंड चीज आपको प्रीफिक्स पता होना चाहिए। थर्ड चीज आपको सफिक्स पता होना चाहिए। और इसके अंदर भी 2 सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। इसके अंदर भी 2 प्रकार के सफिक्स होते हैं, सफिक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इसका क्या क्रम है, यानी क्या इसकी सीरीज जैसा है? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? वर्ड रूट। फिर दूसरे नंबर पे
इसे हम रूट वर्ड या वर्ड रूट भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे सफिक्स बोलते हैं। तीसरे नंबर पे प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसके अंदर भी कभी कभी आ जाता है सफिक्स के दो पार्ट, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसएस कहते हैं, इसे पीएस कहते हैं, इसे आरडब्ल्यू कहते हैं, इसे पीपी कहते हैं और इसे पीएस। ये हमारा एक तरह का क्रम हो गया इसे याद करने का। सबसे पहले अब आईयूपीएससी में हमें क्या पढ़ना है ये, यानी इसे हम क्या कहेंगे, n = 1 को हम क्या कहेंगे जब हम पुट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मेथ आईयूपीएससी में। n = 2 को क्या कहते हैं, एथ। और बाकी तो आपको पता ही है, प्रोब, फिर प्रोब ब्यूट। तो अब n = 4 रखने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, ब्यूट, और n = 5 रखने पर क्या होगा, पेंट। तो आपके पेंट तक ही आ रहा है, आपको ये जरूरी है पेंट तक जरूर पढ़ना है। फिर सब प्राइमरी सफिक्स में क्या आ गया, अब हमने जैसा कि पता किया वर्ड रूट यानी रूट वर्ड जिसे हम कहते हैं। प्राइमरी में क्या क्या आ सकता है, प्राइमरी में हैलाइड, और सेकेंडरी में जैसे आ जाते हैं मैथिल, मिथाइल। जब भी आपको कोई ये सब होता है मिथाइल जैसे CH3 सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, और कभी कभी एथिल भी आ जाता है। और इसमें हैलाइड में जैसे क्या आ गया, क्लोरो, ब्रोमो, और जितने भी हमारे हैलोजन हैं, जितने भी हैलोजन हैं उन्हें हम हैलाइड कहते हैं। अब मिथाइल जब लगेगा, जब इससे पहले लगेगा मिथाइल, फिर इसके बाद लगेगा क्लोरो। इसलिए मैंने क्रम क्या लिखा था, 1, फिर 2 पे गए एन पे, एन इन आइन पे आ गए हम, फिर इस पे सेकेंडरी पे आ गए ऑल, जितने भी ग्रुप होते हैं। ऑल यानी कब लगेगा, जब OH होगा, COOH होगा, तो इसे हम कहते हैं ओइक, ETC। अब हमारा सेकंड पे आ गया एन, फर्स्ट पे आ गया वर्ड रूट यानी रूट वर्ड, और 3 पे आ गया ओइक एसिड, और 4 पे आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, और 5 पर आ गया प्राइमरी प्रीफिक्स जिसे हैलाइड कहते हैं। अब ये सब आप समझ गए होंगे। अब आईयूपीएससी का सबसे पहला पार्ट जिसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। व्हाट इज आईयूपीएससी? आईयूपीएससी मीन इज एक प्रकार की एक संस्था है जिसे हमने जर्मनी में यानी जिसे जिनेवा में रखा गया है, जिनेवा में अब भी है ये, जिसका काम है नए यौगिक यानी कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम करना यानी नोमेनक्लेचर करना। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई, यानी 1969 सन में हुई। फिर इन्होंने सबसे पहले आईयूपीएससी में, जिसे हमने बताया था कि होलर ने सबसे पहले बनाया था, जिसे हम C2H6 कहते हैं, एथेन की खोज हुई। और एथेन को अगर हम C2H5 कहते हैं तो ये बन जाता है एथिल। एथिल यानी हैलाइड ग्रुप, हैलाइड ग्रुप यानी एथिल, एथिल यानी एल्किल ग्रुप। हैलाइड अलग होता है एल्किल। एल्किल ग्रुप में हम जैसे C2H5 है एथिल, अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एथिल के अंदर अगर मैंने जोड़ दिया C2H5 के अंदर OH, तो ये बन गया हमारा C2H5OH है, और ये एथाइल है। इस एथाइल और मेथाइल का तो हम पूरी तरह से क्या कह देते हैं, एल्काइल, क्योंकि इसमें एल्काइल यानी जब CnH2n +2 में से जब हम क्या कर देंगे H-, तो हमारे पास बन जाएगा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब इसके फॉर एग्जांपल CH3, C2H5, C3, H8, H7, ये हमारे पास ग्रुप है। इसे हम क्या देंगे, फर्स्ट नंबर मेथ, मेथ यानी, और क्या लग जाएगा आइल, मिथाइल। 2 नंबर क्या लग जाएगा एथ, क्या लग जाएगा वाइल, एथाइल। 3 प्रोप आइल। ऐसे करके एग्जाम्पल बनते जाते हैं जिसे हम एल्काइल ग्रुप कह देते हैं। अब एल्काइल ग्रुप तो आ गए, एल्काइल ग्रुप। अब इसके बाद जब दूसरा टॉपिक आ गया है हैलाइड के बाद, हैलाइड जिसे हम कहते हैं या प्रोडिक्ट टेबल में वह ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है।
इन ग्रुप को हम हैलाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है। इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम करें तो ये सबसे ज़्यादा ऊपर ऐसा फ्लोरीन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, तो इसमें कभी कभी फ्लोरो लग जाता है, और अगर कार्बन फ्लोरो है तो क्लोरो, क्लोरीन है तो और अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो। ये हमारा है सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स। अब हमारा आ गया सफिक्स। सफिक्स की बात करें, अगर हम सफिक्स की बात करें तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, अब मैं बता चुका हूँ। प्राइमरी सफिक्स का मतलब ही यही है जिसके अंदर सबसे पहले आपको इसके पहले से ये पता होना चाहिए, जब आपको कार्बन जब पढ़ाया गया था, जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है, जब कार्बन चारों कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन, और जब 2 से जुड़ा होता है इसे 2 डिग्री कार्बन। तो हम सफिक्स पढ़ रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। आपको कंप्लीट करा चुका हूँ कि हैलाइड और ये सब टोटल कहते हैं एल्काइल, जिसे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स की बात करें तो सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्राइमरी, यानी प्राइमरी सफिक्स में वह चीज आ गई जो हमने पढ़ा था एल्केन में एन, ईन, आइन। अब सेकेंडरी में आ गया OH। जितने भी ग्रुप होते हैं इसे हम ग्रुप को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जब आ जाता है तो इसके अंदर भी 2 चीजें होती हैं, जब हम इसे लगाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में और कभी कभी सफिक्स में यूज होता है इसका, यानी सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों में इनका यूज है। यानी जैसे OH लगा है काय में, सफिक्स में, तो इसे हम कहते हैं ऑल। अगर इसे लगाना है हमें प्रीफिक्स में तो हम इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड COOH। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे रब करने वाला हूँ। तो हमने सबसे पहला IUPAC हम पढ़ने वाले हैं। IUPAC का मतलब यही है कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो तो आप सबको पता है। IUPAC हम शुरू करने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन आया है CH3, फिर CH3, CH2। आपको ये बात याद रखनी है, अगर एक ही चेन में जुड़ रहा है तो हमेशा उसमें CH2 का गैप होता है। अब मैंने इसमें OH जोड़ दिया। अब ये OH क्या है, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला जैसे हमने लिख दिया OH, तो OH में हमारे पास है, OH को हम क्या कहते हैं, OH को हम कहते हैं ऑल सफिक्स में। और फिर अगर हमें प्रीफिक्स में इसे जोड़ना है तो हम इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी। और अगर हमारे पास क्या है COOH, जिसे हम कहते हैं ओइक एसिड, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक। अब हमारे पास 2 एग्जाम्पल आ गए फंक्शनल ग्रुप के। तो अब हमें इसमें जोड़ना होगा तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, अब मैं इधर से चेन ग्रुप करूं या इधर से करूं, जहां से कार्बन संख्या सबसे पहले शुरू हो रही है, यानी कार्बन नंबर वहां से गिन कर लगे। लेकिन ये सही है या ये गलत, अब ये बताना आपको। अब बताइए आपको किसर से सही लगता है, क्योंकि जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है उधर से पहली बार, जिधर से फंक्शन ग्रुप नियर है पहली बात। दूसरी चीज जिधर से डबल बॉन्ड नियर है उधर से। तीसरी चीज डबल बॉन्ड, अब आपको क्या होती है, वरीयता श्रेणी होती है, जैसे हम कहते हैं वरीयता श्रेणी में। तो आप सबको रूल्स के अकॉर्डिंग मैं सिखा रहा हूँ। पहले फंक्शनल ग्रुप के अगर कोई नियर चेन पड़ रही है तो उसके साथ उसके नंबर कार्बनिक करेंगे 1 2 3। तो ये वाला तरीका हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमने इसमें 1 2 3 करा, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो इधर से पास पढ़ना है ना भाई। तो फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ा 1 2 3, तो ये वाला तरीका सही। सबसे पहला चीज आपने ये सीखा। अब दूसरे नंबर पर अगर आपके पास आ जाता है CH3, वो CH2, फिर डबल बॉन्ड CH3 CH2 आ गया, फिर CH3 CH2, फिर आपके पास आ गया COOH। तो इन सब में से हम क्या चुने, लेकिन आपको सबसे पहले इसमें CH3 जोड़ दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसमें से डबल बॉन्ड किसके पास पड़ रहा है, क्योंकि मैं बता चुका डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा उधर मैंने राइट लगा दिया, यानी डबल बॉन्ड सबसे पहले जिसके पास पड़ेगा उधर से हमने गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5।
इसमें क्या आया था 1 2 3 4, यानी यहाँ से गिरेंगे 1 2 3, 4 तो कभी होता ही नहीं है क्योंकि 3 है इस पे, तो OH का कार्बन नंबर आएगी, इसलिए 1 2 3 पे क्या आ गया प्रोप। और क्या लगा हुआ है साथ में OH, तो OH का क्या है सफिक्स, ये है प्रफिक्स सफिक्स इसका। अब हमें क्या लगाना सफिक्स, क्योंकि अगर ये इसके ज्यादा बार ये दिया होता अगर COOH तो हम इसके आगे लगाते थे हाइड्रोक्सी, लेकिन अब की बार क्या दिया है सफिक्स, तो इसमें क्या लग गया प्रोप, सबके अंदर क्या है सिंगल बॉन्ड, क्या लग गया एन, अब क्या लग जाएगा प्रोपेन ऑल, प्रोपेनॉल, इसके आगे ई हट गया प्रोपेनॉल, और वो भी आपको 1 लिखना है तो 1 लिख दीजिए, मर्जी यही आपका IUPAC नाम होगा। अब दूसरा टॉपिक है आपका ये, अगर आपके अंदर डबल बॉन्ड दिया हो तो क्या करें, डबल बॉन्ड दिया है तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के हमेशा क्या लगता है एन, इन। अब डबल बॉन्ड दिया 1 2 3 4, अब 4 आ गया और साथ में क्या है 5 भी है, तो 5 पर क्या आता है सबसे पहले पेंट, और किधर से पास पड़ रहा है यहाँ से, तो इसलिए बोल दिया। श्रेणी को हम प्रायोरिटी कहते हैं। आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ कि श्रेणी का मतलब होता है प्रायोरिटी, किस प्रायोरिटी में कौन सा कंपाउंड यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप कब आएगा, यानी सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी अधिक है और इसकी कम है। अगर आपको COOH पहले दिया है और OH दिया है तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे प्रायोरिटी में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, पहले डबल बॉन्ड देखिए इसमें कितने हैं, 1, और डबल बॉन्ड यहाँ से गिनूंगा तो आप बता सकते हैं कौन सा सही है, ये वाला सही है क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ा और ये वाला गलत है। तो हम अपनी जब IUPAC लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्ड रूट पेंट 1 2 3 5, अब पेंट आ गया है तो फिर अब क्या लग जाएगा इन, कितने नंबर का आया है 1, यानी 120। अगर आपके दूसरा क्वेश्चन आ गया है CH3 CH2 COOH, तो अब क्या करना है इसमें, और इसमें अगर हमने OH भी लगा दिया है तो अब क्या करेंगे, इसे प्रायोरिटी पहले दें, इन दोनों में से सबसे पहले प्रायोरिटी हम इसे देंगे क्योंकि 3 कार्बन है इसमें 3, इस पर तो कुछ आएगा ही नहीं, तो इसलिए अगर मैं इधर से गिनता 1 2 3 तो ये वाला गलत माना जाता और ये वाला सही, तो इसलिए प्रायोरिटी कौन सी ऊपर वाली मिली क्योंकि इसमें इधर से हमने प्रायोरिटी से दी 1 2 3, 3 पे क्या आता है प्रोप, प्रोप क्या लगा हुआ है सब में सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, अब क्या लग जाएगा ओइक एसिड, और कितने नंबर पे 1 प्रोपेनोइक एसिड, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और साथ में क्या है OH, तो अब आपको दिक्कत पड़ेगी OH है तो कितने नंबर पे है 3 पे लग जाएगा। अब इसका प्रायोरिटी किसे मिली है, इससे ज़्यादा है इसकी प्रायोरिटी और इससे कम है, तो यानी इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है, तो इसलिए इसमें OH एसिड क्या लग गया सफिक्स में, और प्रफिक्स में अगर OH है तो इसके लग जाएगा 3 नंबर पे क्या है OH, इसमें इसका लग गया हाइड्रोक्सी। तो अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे हैलाइड में अगर जुड़ा हुआ हो IUPAC, नोट कर लीजिए सभी बच्चे स्टार्ट। तो अब हम शुरू करेंगे। अब अगर आपके सामने हैलाइड और एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, जब अब जैसे 4th आ गया है, धीरे धीरे पढ़ना है, अगर CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3 और फिर हमारे पास OH आ गया है, और अगर आपके पास चेन जिसे हम कहते हैं साइड चेन, अगर वो जुड़ी है दोनों तरफ, तो हम किसे जहाँ से कार्बन एटम की चेन ज़्यादा लंबी होगी यानी ज़्यादा लॉन्ग होगी वहाँ से घेरेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, नहीं 5 तो होगा तब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब जगह से 4 पढ़ना है, लेकिन इधर से हमारा ये पास पड़ रहा है जिसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इधर से पास पढ़ा है, इधर से करेंगे 1 2 3 4। अब 2 क्या जुड़े हुए हैं मैथिल, अभी आप ये मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है खाली एक ही है, तो हम इसे क्या कहेंगे मैथिल एक बार जुड़ा हुआ है, तो यानी 1 2 3 4 4 पे क्या आता है ब्यूट, किस सब में क्या है सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, और क्या लग जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो आपने देखा 1 2 3 4, इधर से हमारे पास पड़ा फंक्शनल ग्रुप, इधर से हमने गिरा 1 2 3 4 ब्यूट एन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। अब क्या लग जाएगा 1 ऑल लग गया हमारा 1 ऑल। तो अब हमारे पास ये आ गया एल्किल ग्रुप, तो इसे हम क्या देते हैं मैथिल, कितने नंबर पर है 2, तो इसमें लग गया यहाँ पर 2 मैथिल।
2 मिथाइल। अगर यहाँ पर लिखा होता फिर से CH3 तो हम इसे कहते 2 कितने नंबर पर आया 3 और क्या लाग कितनी बार आया 2 बार, इसलिए डाई। यानी 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हो गया इसका नाम। अगर आपके सामने अगर आता है एक और क्वेश्चन जिसमें अगर CH3 CH2 और CH4 को CH3 और COOH प्लस इसमें जोड़ दिया हमने क्लोरो और इधर जोड़ दिया ब्रोमो, तो अगर हम इसमें से किसे चुने, किसे प्रायोरिटी पहले दें, तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी अधिक है, फिर ब्रोमीन की, तो फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। तो सबसे पहले 1 2 3 4 पर क्या था ब्यूट, सब में क्या है सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, 1 ओइक एसिड और क्लोरो कितने नंबर पर है 2, तो यानी 2 पर क्या आ गया क्लोरो। लेकिन क्लोरो क्यों लिखेंगे, क्योंकि लेकिन क्लोरीन तो इससे पहले आता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव में, इसलिए हम क्या लिखेंगे क्लोरो को पहले 2 क्लोरो और ब्रोमो को बाद में, यानी 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो। तो लगभग आपकी IUPAC अब खत्म हो चुकी है जिसमें मैंने पढ़ा दिया है सब, तो नोट कर लीजिए सब। कभी कभी हमें दिया होता है कि स्ट्रक्चर दिया होता है, मतलब नेमिंग दी होती है और स्ट्रक्चर बनाना। तो सबसे पहले इसमें देखिए प्रोपेन यानी प्रोपीन, इन का मतलब क्या होता है एल्कीन, जिसे हम एल्कीन का यानी हाइड्रोकार्बन का वह पार्ट जिसमें इन लग जाता है तो वहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। और प्रोप का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 3 और मिथाइल का मतलब CH3 और 2 का मतलब 2 दूसरे नंबर पर है, तो इसलिए आप सबसे पहले प्रोपेन का यानी 3 कार्बन बनाए हैं CH2 और कितने नंबर पर है 1, इसलिए इसके अंदर CH2 आ गया। फिर मिथाइल कितने नंबर पर है दूसरे, इसलिए इसके अंदर मिथाइल जोड़ दिया। CH2 कार्बन बैलेंसी हो गई पूरी। और फिर अब इसके बाद आ गया है प्रोप 1इन, ये हमारा नाम हो गया है जिसे हम कहते हैं 1 2 3 पर आ गया है प्रोप और कितने नंबर पे 1इन और दूसरे नंबर पे मिथाइल। तो ये हमारा इस तरह से एप्लीकेशन इसकी आती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और इसकी नेमिंग IUPAC। कभी कभी हमें ये दिया होता है तो ये बदलना होता है जिसे हम कन्वर्जन कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक आइसोमेरिज्म का मतलब है यानी दो व्यक्ति हैं जिनका आकार एक जैसा है लेकिन हुलिया अलग अलग है, तो इसे हम कह देते हैं आइसोमेरिज्म। यानी सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 CH2, यानी इसके अंदर अगर मैं लिख दूं C2H5 और CH3O CH3, तो यानी ये एक तरह का क्या हो गया आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसो का मतलब क्या होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट, यानी सेम पार्ट से मिलकर हमारा बना है आइसोमेरिज्म। CH2 C2H5OH CH3O CH, यानी इसमें बस डिफरेंट क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप है ईथर और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है OH जिसे हम कहते हैं ऑल, यानी एथेनॉल, वही अल्कोहल ग्रुप। अब ये हमारे पास यानी सेम शक्ल के दो फॉर्मूले होते हैं जिसमें बस स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम और कैसा फॉर्मूला अलग, अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, तो उसे हम कह देते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के 3 टाइप हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आपके में 2 ही आ रही हैं, एक आ रही है स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म यानी चेन आइसोमेरिज्म, चेन वाला तो बता। तो चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल आपके सामने है, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक ही है, तो इसलिए इसका उदाहरण क्या हो गया, यानी जब एक जैसे फॉर्मूले होते हैं C2H5OH और C2CH3 को जुड़ गया CH3, तो इसके एग्जांपल ही होगा चेन आइसोमेरिज्म। और पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब यह है CH3 CH2 और CH3, इसके अंदर पोजीशन यहाँ पे इसकी जोड़ दी मैंने CH3 की और यहाँ पे जोड़ दी
यहाँ पे जोड़ दिया CH2 और फिर CH3 जोड़ दिया, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म में कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पोजीशन और चेंज। अब नया टॉपिक देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको मैं एक तरह का वो बताने जा रहा हूँ जिसे हम कन्वर्जन कहते हैं। आपके पास CH3 है यानी CH4 है, आपने Cl2 से क्रिया कराई तो क्या बन गया CH3Cl और इसका क्या निकला इसमें HCl। अब आपके पास CH3Cl भी है और अब इसकी रिएक्शन जब कराएंगे CH3Cl की तो क्या बन जाएगा OH से NaOH से NaCl निकलेगा और क्या बन जाएगा CH3OH। अब आपको ये कन्वर्जन बता रहा हूँ मैं, CH4 की Cl2 से कराएं तो क्या बन गया हमें CH3Cl मिल गया और क्या निकला HCl। अब आपके पास CH3Cl की OH से कराई NaOH से तो NaCl निकला NH3OH। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है तो क्या बन जाएगा CH3 वो HCHO जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराना है तो क्या बन जाएगा HCOH। इसे हम कहते हैं, इसका हर बार एग्जाम में से क्वेश्चन आता है कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है। फॉर्मिक एसिड और एसिटिलीन एसिड। एसिटिलीन यानी जिसे हम कहते हैं सिरका विनेगर, उसका फॉर्मूला इससे मिलकर बना है। जैसे इसके दो टाइप हैं, एक HCOH, ये फर्स्ट नंबर कार्बन आ गया, इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल जब आपकी कोई चींटी काटती है तो चींटी काटते समय एक फॉर्मिक एसिड निकलता है, जिसे हम इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका ये कॉमन नेम है। और IUPAC नेम क्या है इसका? IUPAC नेम का होता है इसका मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड। और अगर आपके पास CH3COOH आ गया तो इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ये टॉपिक नोट करना है तो आपको नोट कर लीजिए, चेन रूल है रिएक्शन याद करने का। बच्चों आपको हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन और एल्काइन की प्रॉपर्टीज मैंने नहीं पाई, सीधा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहा हूँ जिसे हम कहते हैं रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन पढ़ानी है आपको, वो बुक से पढ़ना है, जैसे हाइड्रोकार्बन प्रॉपर्टी। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है? जब आपके पास कोई हैलाइड है, ये भी हैलाइड है, तो इसके आगे आपके आगे कोई हैलाइड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा हैलाइड है? एल्किल है, एल्काइल के साथ। एल्काइल प्लस हैलाइड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड, जिसे हम पढ़ेंगे 12th में हेलो एल्केन के नाम से। अब 12th में अगला टॉपिक है RKXR, जिसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। जब इसकी रिएक्शन किससे होती है? Na। जब इसकी रिएक्शन होती है XR Na प्लस XR, यानी XR का मतलब क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब Na से होती है तो Na से हमारा क्या बन जाता है? RR, जिसे हम कहते हैं एल्केन। हमारा एल्केन कैसे बनता है? वुड्स रिएक्शन द्वारा। जब दो एल्किल हैलाइड को Na के साथ किसके साथ गर्म करा जाता है? किसके साथ गर्म करा जाता है? अब जब आपको इसके साथ क्या काम करना है? ड्राई ईथर भी कह देते हैं, कभी कभी इसे हम ड्राई ईथर के साथ गर्म करते हैं, कभी कभी इसे हम CO2, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। अब आपके पास एल्केन है, एल्केन का मतलब इसके साथ कुछ Na भी तो निकलेगा, तो Na के साथ हमने 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हैलाइड भी तो 2 है, तो इसलिए Na के यहाँ पे 2 लगा दिया। बैलेंसिंग करने के लिए 2 NaCl लग गया, NaCl यानी NaX हैलाइड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके पास है CH3OH, फिर आपके पास है Na, अब आपके पास इसमें जुड़ गया CH3 प्लस 2NaOH। तो हेलो बच्चों, आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। आप वुड्स रिएक्शन आप लिखते जाइए और आगे आपकी तैयारी होती जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आप हंसते रहिए। जैसे ही आप जानते हैं स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, तो इसलिए आप जानते हैं कि स्ट्रगल मैंने बहुत किया है इसे बनाने में, तो आपकी जो इच्छा हो मन से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन ये इतना आसान नहीं होता बनाना, बहुत चीज़ें लगती हैं इसे बनाने में। तो इसलिए आपकी जो इच्छा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आपकी जो इच्छा है उसे दिल से सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके बाय।